नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एग्जाम स्टडी 100 में स्वागत है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले। देखिए दोस्तों कि पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने आयु संबंधित की बेसिक पढ़ा था, ठीक है। कि वहां से आपने टाइप नंबर कौन सी क्लियर की थी, टाइप नंबर फर्स्ट देखी थी, ठीक है। आज अपन टाइप नंबर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने आयु संबंधित वाला पहला वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों चैनल का प्लेलिस्ट खोलिए, वहां से आपको आयु संबंधित वाला फर्स्ट चैप्टर वाला वीडियो मिल जाएगा। देखिए दोस्तों कि टाइप नंबर सेकंड का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं यहां से बिना किसी देरी के साथ। कि पहला क्वेश्चन अपना यहां से, ठीक है। कि टाइप नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन है कि पिता की उम्र की चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के साथ पहले क्वेश्चन की ओर। टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, सॉरी टाइप चलते हैं बिना किसी देरी के साथ टाइप नंबर फर्स्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन लेते हैं। कि टाइप नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहां से। कि टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखिए यहां से कि क्वेश्चन के अंतर्गत कह रहा है अपन से कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 5 गुनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों कि एक तरफ है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 5 गुनी है, ठीक है। एक चीज को देखो यहां से, जैसे अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 5 गुनी है। अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता कितने वर्ष का होगा दोस्तों, 5 वर्ष का होगा। ये इनकी वर्तमान कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है दोस्तों, वर्तमान में, ठीक है। आगे देखें यहां से कि आगे क्वेश्चन के अंतर्गत कह रहा है अपन से कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुनी हो जाएगी। कि 10 वर्ष बाद कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखिए दोस्तों कि 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, वर्तमान से बाद की तरफ जा रहे हैं। कितने वर्ष बाद जा रहे हैं दोस्तों, कि 10 वर्ष बाद, ठीक है। कि 10 वर्ष से बाद अगर यहां से देखो कि 10 वर्ष बाद कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से कितनी गुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। अगर पुत्र 1 है तो पिता कितने का हो जाएगा दोस्तों, 3 का हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट वापिस क्वेश्चन को देखो कि अपन से क्वेश्चन में कह रहा था कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 5 गुनी है। जैसे कि पुत्र अगर 1 वर्ष का है तो पिता कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष का हो जाएगा। आगे देखो कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुनी हो जाएगी। कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता कितने का हो जाएगा दोस्तों, 3 का हो जाएगा। अब यहां से देखो जैसे कि वर्तमान में पिता और जो पुत्र है उसकी जो आयु का अनुपात मैंने बना लिया यहां से कि कितना है, 5:1। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है दोस्तों, 3:1 हो रहा है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो उसको सीधा अनुपात में कन्वर्ट करना आपको। यहां से देखिए, यहां से अगर वर्तमान में पिता 5 का था, परंतु जैसे ही 10 वर्ष बाद वो कितने का हो गया दोस्तों, 3 का हो गया। एक चीज यहां से देखो, अगर वर्तमान से 10 वर्ष बाद यानी कितने वर्ष का अंतर आ चुका है दोस्तों, कि 10 वर्ष का अंतर आ चुका है।
परंतु वर्तमान से 10 वर्ष बीत गए और पिता का अनुपात यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, घट गया। वैसे अगर पुत्र की देखें कि पुत्र वर्तमान में 1 का था और 10 वर्ष बाद भी कितने का रहेगा दोस्तों, 1 का रह गया। मैंने आपसे यहां से कहा था कि फर्स्ट टाइप के अंदर बताया था कि अनुपात का अंतर क्या देखते हैं अपन दोस्तों, समान देखते हैं। कि जैसे कि 5 से 3 अनुपात हो गया, अंतर कितने का आता है दोस्तों, 2 का। और 1 से 1 रह गया, अंतर कितने का आ रहा है, 0 का आ रहा है। जब अनुपात का अंतर समान ना हो, जब अनुपात का अंतर समान नहीं हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से देखो कि 5 और 1 में कितने का अंतर चल रहा है दोस्तों, कि 5 और 1 में कितने का अंतर है दोस्तों, यहां से 4 का अंतर है। ठीक है, 4 को यहां से इसके नीचे गुना कर देंगे। 3 और 1 में कितने का अंतर है दोस्तों, 2 का अंतर है, 2 को यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल क्रॉस विपरीत करना है कि 5 और 1 में कितने का अंतर था, 4 का। 4 को मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 3 और 1 में कितने का अंतर है दोस्तों, 2 का। 2 को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से देखो कि 2 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 5 किया कितना हो गया, 10। 2 इंटू 1 करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। अब यहां से देखो जैसे कि 4 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 12। और 4 इंटू 1 करोगे कितना हो जाएगा, 4 आएगा। अब अपन ने यहां से नया अनुपात निकाल लिया बिल्कुल, तो पुराने अनुपात से कोई इफेक्ट नहीं होगा कि पुराना अनुपात निष्क्रिय हो जाएगा। नया अनुपात अपने पास हो गया कि वर्तमान में पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है वो कितना होगा कि 10:2। और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है कि 12:4 हो रहा है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कि अंतर समान है या नहीं। देखो कि अनुपात 10 से 12 हो गया, यानी कि कितना अनुपात बढ़ गया दोस्तों, यहां से 2 अनुपात बढ़ा है। वैसे अगर पुत्र को देखें, पुत्र वर्तमान में 2 अनुपात का था, परंतु 10 वर्ष बाद ये कितने का हो गया दोस्तों, 4 अनुपात का हो गया। ठीक है, यानी कि पुत्र भी कितना अनुपात बढ़ गया, 2 अनुपात बढ़ गया। ठीक है, जैसे मैंने देखा पिता वर्तमान में 10 का था, 10 वर्ष बाद कितने को हो गया, 12 का। कितना अनुपात बढ़ा दोस्तों, 2 अनुपात बढ़ा। पुत्र वर्तमान में 2 अनुपात का था, परंतु जैसे ही 10 वर्ष बीते अनुपात कितना हुआ, 4। और यहां से देखो कि 2 से 4 होने में कितने का अंतर आ गया दोस्तों, 2 अनुपात का अंतर आया। अब यहां से देखो कि वर्तमान से 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का अंतर आ चुका है, कितने वर्ष का अंतर आ चुका है, 10 वर्ष का अंतर आ चुका है। ठीक है, और 10 वर्ष का जो अंतर आ रहा है वो कितने अनुपात को दर्शा रहा है दोस्तों, 2 अनुपात को दर्शा रहा है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 10 वर्ष में पिता और पुत्र कितने अनुपात बढ़ते हैं, मात्र 2 अनुपात बढ़ते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, या 2 अनुपात बढ़ने में कितना समय लगता है, 10 वर्ष लगता है। तो आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल कि 2 अनुपात बराबर कितना वर्ष है दोस्तों, 10 वर्ष है। ठीक है, अगर 2 अनुपात बराबर 10 वर्ष है तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष हो जाएगा। अगर 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष है तो यहां से आपको दिखाना है कि पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु दिखानी है। पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 10 है, पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 2 है। अगर 1 अनुपात बराबर 5 है तो 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। यानी कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अगर वैसे पुत्र की निकालेंगे, अगर 1 अनुपात बराबर 5 है तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां से, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है अगला, कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुना थी, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट वापस देखो इसको, कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु
राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहां से जैसे एक तरफ तो है राम, एक तरफ है उसका पिता। ठीक है, कि जैसे कि एक तो है पिता और एक कौन है दोस्तों, राम है। यहां से देखिए कि राम के पिता की आयु राम की आयु से 4 गुनी है। मतलब कि राम का पिता है, उसकी आयु राम की आयु से कितना गुना है, 4 गुना है। अगर राम एक वर्ष का होगा तो पिता कितने का होगा दोस्तों, 4 का होगा। अगर राम 2 का होगा तो पिता कितने का हो जाएगा दोस्तों, 8 का हो जाएगा। 4 का मतलब 4 गुना करना है आपको। ठीक है, तो यहां से देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही अपन को अनुपात बनाना है। जैसे अगर राम वर्तमान में 1 अनुपात का है तो पिता कितने अनुपात का होगा दोस्तों, 4 अनुपात का होगा। ठीक है, ये इनकी वर्तमान कंडीशन है, प्रेजेंट में कंडीशन है इनकी कि वर्तमान में अगर राम 1 अनुपात का है तो पिता कितने अनुपात का होगा दोस्तों, 4 अनुपात का होगा। ठीक है, आगे देखें यहां से क्या कहा उसने कि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी। ठीक है, तो यहां से दोस्तों देखिए जैसे कि 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, वर्तमान से पहले की तरफ आ रही है, तो वर्तमान को थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, जैसे कि भाई वर्तमान में कंडीशन यह है कि वर्तमान में अगर राम 1 का होगा तो पिता कितने का होगा, 4 का होगा। ठीक है, अगर 5 वर्ष पहले की बात हो रही है यहां से कि 5 वर्ष से पहले, ठीक है, अगर 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुना थी, कि 5 वर्ष पहले अगर राम 1 अनुपात का था तो पिता कितने का था दोस्तों, 9 का था। ठीक है, अगर 5 वर्ष पहले राम की आयु 1 वर्ष थी तो पिता की आयु कितनी थी, 9 थी। अब यहां से देखेंगे, जैसे अगर यहां से देखो कि 5 वर्ष पहले और वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है दोस्तों। कितने वर्ष का अंतर है दोस्तों, 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यहां से मैंने देखा कि अनुपात 9 से 4 रह गया। कितना रह गया कि 9 से 4, अंतर कितने का दोस्तों, 5 का है। इधर को देखेंगे कि 1 और 1 में कितने का अंतर है दोस्तों, 1 का, यानी 0 का अंतर है। जब तक अनुपात का अंतर समान नहीं हो आपको यहां से इक्वेशन समान करनी होगी। जैसे कि मैंने देखा कि 9 और 1 यानी कितने का अंतर चल रहा है दोस्तों, 9 और 1 में कितने का अंतर है दोस्तों, 8 का अंतर है। 8 को मैं यहां से इसको नीचे मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, वैसे यहां से देखेंगे कि 4 और 1 में कितने का अंतर है दोस्तों, कि 4 और 1 में कितने का अंतर है दोस्तों, 3 का अंतर है। ठीक है, अब यहां से देखो कि 3 इंटू मैंने 9 किया, कितना हो गया दोस्तों, 27। 3 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। जैसे ही मैं नया अनुपात निकालूंगा पुराने अनुपात वैसे ही निष्क्रिय हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 4 करोगे दोस्तों कितने हो जाएंगे, 32, और 8 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 आएगा। ठीक है, ये भी अनुपात है, निष्क्रिय हो जाएगा। अब यहां से देखो अपने पास नया अनुपात हो गया कि 5 वर्ष पहले राम और उसके पिता की आयु का अनुपात है कि 27 अनुपात है 3, और वर्तमान में राम और उसके पिता की आयु का अनुपात है कितना है दोस्तों, कि 32 अनुपात 8 है। अब यहां से देखेंगे जैसे कि भाई अनुपात 27 से 32 हो गया, कि अनुपात 27 से 32 हो गया, यानी कि कितना अनुपात बढ़ गया दोस्तों, 5 अनुपात बढ़ गया। ठीक है, जैसे मैंने आगे देखा यहां से कि अनुपात 3 से 8 हो गया, कि अनुपात 3 से 8 हो गया, यहां भी कितना अनुपात बढ़ गया दोस्तों, 5 अनुपात बढ़ा है। ठीक है, कि अनुपात 27 से 32 हुआ, कितना अनुपात बढ़ा दोस्तों, 5। अनुपात 3 से 8 हो गया, यहां भी कितना बढ़ा दोस्तों, 5 अनुपात बढ़ा। अनुपात का अंतर समान है तो आप यहां से कह सकते हैं कि 5 वर्ष पहले और वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर आ चुका है दोस्तों, कि कितने वर्ष का अंतर आ चुका है, 5 वर्ष का अंतर आ चुका है। ठीक है, अब यहां से अपन ने देखा कि भाई 5 वर्ष में कितने अनुपात बढ़ते हैं, मात्र 5।
तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 5 अनुपात बढ़ने में, कि 5 अनुपात बढ़ने में कितने वर्ष का समय लगा दोस्तों? 5 वर्ष का समय लगा। ठीक है, कि 5 अनुपात बढ़ने में कितने वर्ष का समय लगा? 5 वर्ष का। क्यों? कि 5 वर्ष पहले और वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर है दोस्तों? 5 ही वर्ष का है। अब आप यहां से ऐसे बता सकते हैं कि अगर 5 अनुपात बराबर 5 है, अगर 5 अनुपात बराबर 5 है तो 1 अनुपात बराबर दोस्तों क्या होगा? 1 ही होगा। अगर 5 बराबर 5 वर्ष था तो 1 बराबर कितने वर्ष होगा दोस्तों? 1 वर्ष होगा। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 1 वर्ष है तो अपन से क्या पूछा गया है दोस्तों यहां से कि राम की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, कि राम की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए दोस्तों कि राम का जो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? 32 है। कि राम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? 32। और 1 अनुपात बराबर कितना वर्ष है? 1 वर्ष। अगर 1 अनुपात बराबर 1 वर्ष है तो 2 अनुपात बराबर कितना होगा? 2 वर्ष होगा। और 3 अनुपात बराबर कितना वर्ष होगा? 3 ही वर्ष होगा। जैसे अगर 1 अनुपात बराबर 1 वर्ष है तो 32 अनुपात बराबर दोस्तों कितना होगा? 32 वर्ष होगा। तो राम के पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों? 32 वर्ष होगी। कितनी वर्ष होगी दोस्तों? 32 वर्ष होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां से कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 वर्ष पहले राजीव के मां की उम्र राजीव की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद मां की उम्र राजीव की उम्र की दुगनी हो जाएगी तो राजीव की वर्तमान उम्र है। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कि 10 वर्ष पहले राजीव के मां की उम्र राजीव की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद मां की उम्र राजीव के उम्र से दुगनी हो जाएगी तो राजीव की वर्तमान उम्र है। देखिए दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि 10 वर्ष पहले राजीव के मां की उम्र कि राजीव से 4 गुनी थी। एक तरफ तो देखो मां चल रही है और एक तरफ किसकी बात हो रही है? राजीव की बात हो रही है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे जैसे कि 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे के वैसे लिखते चलो। ठीक है, कि 10 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 10 वर्ष से पहले लिख लिया मैंने यहां से। ठीक है, कि 10 वर्ष पहले राजीव की मां की उम्र राजीव से 4 गुनी है। जैसे 10 वर्ष पहले अगर राजीव 1 का था तो मां कितने की थी? 4 की थी। अगर 10 वर्ष पहले राजीव की आयु का अनुपात 1 है तो मां का अनुपात कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। ये अनुपात है उनका। चलते हैं यहां से आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मां की उम्र राजीव की उम्र की दुगनी हो जाएगी तो राजीव की वर्तमान उम्र है। देखिए दोस्तों 10 वर्ष पहले से वर्तमान में आएंगे अपन। ठीक है, कि किस में आएंगे दोस्तों? वर्तमान में आएंगे। और वर्तमान से सीधे कहां चल जाएंगे? 10 वर्ष बाद चल जाएंगे। आपको ये स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलना है जिससे कि क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। यहां से देखो कि 10 वर्ष बाद मां की उम्र राजीव की उम्र की दुगनी हो जाएगी। देखिए यहां से अगर 10 वर्ष बाद राजीव 1 का होगा तो मां कितने की हो जाएगी दोस्तों? 2 वर्ष की हो जाएगी। अगर 10 वर्ष बाद राजीव 1 वर्ष का होगा तो मां कितने वर्ष की हो जाएगी? 2 वर्ष की हो जाएगी। या फिर 10 वर्ष बाद राजीव 1 अनुपात का होगा तो मां कितने अनुपात की हो जाएगी? 2 अनुपात की हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से देखेंगे जैसे आपने देखा, देखो दोस्तों यहां से कि 10 वर्ष पहले से वर्तमान आए और वर्तमान से 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। ठीक है, एक चीज को देखो यहां से कि अपने पास जो वर्ष में अंतर है, ठीक है, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, यानी कि कितने वर्ष का अंतर आ चुका है। आप बता सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं
कि 10 वर्ष पहले से वर्तमान आएंगे और वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाएंगे, टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे दोस्तों? 20 वर्ष। और आपको कहीं पर भी अगर अंतर निकालना हो, पहले और बाद अगर उम्र दे रखी है, दोनों को ऐड कर दो, अंतर निकल जाएगा। ठीक है, तो वर्ष में कितने का अंतर है दोस्तों? 20 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अब यहां से मैंने देखा कि अनुपात 4 से 2 रह गया, 2 अनुपात का अंतर है, 1 से 1 रह गया, 0 अनुपात का अंतर है। ठीक है, अनुपात का अंतर समान नहीं है तो समान करेंगे। सबसे पहले कि 4 और 1 में अंतर देखो कि कितने का अंतर चल रहा है। मैंने देखा कि 4 और 1 में कितने का अंतर चल रहा है दोस्तों? 3 का अंतर चल रहा है। ठीक है, मैं 3 को उठा लाया, यहां इससे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन समान कर लेंगे। 2 और 1 में कितने का अंतर चल रहा है दोस्तों? 1 का अंतर चल रहा है। ठीक है, अब यहां से देखा मैंने कि 4 और 1 में कितने का अंतर था? 3 का अंतर था, तो मैंने 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और 2 और 1 में कितने का अंतर है दोस्तों? 1 का अंतर है, तो मैंने 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से देखेंगे जैसे कि 1 इंटू 4 करेंगे क्या आएगा दोस्तों? 4 ही आएगा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, यानी नो इफेक्ट रहेगा। 3 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 6, और 3 एकम 3 हो जाएगा। नया अनुपात अपन ने नीचे निकाल लिया। ठीक है, कि कितना होगा कि 6 अनुपात 3 हो गया। नया अनुपात जैसे निकाल लेंगे, पुराने अनुपात से कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि नया अनुपात कितना हो गया अपने पास? तो 6 अनुपात 3 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखेंगे जैसे कि अपने पास है कि 10 वर्ष पहले मां 4 अनुपात की थी और 10 वर्ष बाद कितने अनुपात की हो गई दोस्तों? 6 अनुपात की हो गई। जैसे कि अनुपात 4 से कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया। आप यहां से देखेंगे 4 से 6 हो गया, यानी कितना अनुपात बढ़ गया दोस्तों? 2 अनुपात बढ़ा है। वैसे राजीव की देखें कि राजीव वर्तमान में 1 अनुपात का है और 10 वर्ष बाद कितने अनुपात का हो गया दोस्तों? 3 अनुपात का हो गया। कि राजीव वर्तमान में 1 अनुपात का था, 10 वर्ष बाद कितने का हो गया? 3 का हो गया, यानी कि कितना अनुपात बढ़ा है राजीव भी? 2 अनुपात बढ़ा है। यहां से देखो कि अनुपात का अंतर समान है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो 20 वर्ष में है राजीव और उसकी मां, कितने अनुपात बढ़ते हैं? मात्र 2 अनुपात बढ़ते हैं। आप ऐसे बता सकते हैं या फिर कि 2 अनुपात बढ़ने में कितने वर्ष लगते हैं दोस्तों? 20 वर्ष लगते हैं। अगर 2 अनुपात बढ़ने में 20 वर्ष लगते हैं तो 1 अनुपात बढ़ने में कितने वर्ष लगते होंगे? 10 वर्ष लगते होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो इसको कि भाई कि 2 अनुपात बढ़ने में, कि 2 अनुपात बढ़ने में कितने वर्ष लग गए? 20 वर्ष लगे। अगर 2 अनुपात की वैल्यू अगर 20 वर्ष है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 वर्ष हो जाएगी। अगर 1 अनुपात बराबर 10 वर्ष है तो अपन से क्या पूछा गया है यहां से? बिल्कुल कि राजीव की वर्तमान उम्र क्या होगी? देखिए दोस्तों, अगर 1 अनुपात बराबर 10 है तो आप यहां से राजीव की 10 वर्ष पहले की उम्र निकाल सकते हैं कि 10 वर्ष पहले राजीव की वर्तमान 10 वर्ष पहले राजीव की उम्र का अनुपात कितना है? 1 है। ठीक है, तो आप 10 इंटू 1 करेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। ठीक है, परंतु यहां से देखो कि अपन से पूछिए राजीव की वर्तमान आयु। ये गलती नहीं करनी है, जैसे आपको 10 लिखा मिले और राइट का निशान लगाएं, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं कि जैसे कि 10 वर्ष पहले की बात हो रही थी, फिर वर्तमान में आ रहा हूं और फिर 10 वर्ष बाद आ रहा हूं। ठीक है, निकालेंगे यहां से वर्तमान उम्र। यहां से जैसे राजीव की 10 वर्ष पहले 10 साल का था तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? देखिए, एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर पहले से वर्तमान में आना है, अगर पहले से वर्तमान में आना है, ठीक है, अगर दोस्तों पहले से वर्तमान में आना है, पहले से अगर वर्तमान में आते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों? जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने टाइप नंबर फर्स्ट टाइम पूरा बेसिक बताया था, यहां से कि कब घटाते हैं, कब जोड़ते हैं। ठीक है, अगर पहले से वर्तमान में आएंगे तो जोड़ेंगे और वर्तमान से बाद में जाएंगे तो क्या करेंगे? यहां से दोस्तों जोड़ते हैं। अब यहां से देखो 10 वर्ष पहले राजीव 10 साल का था तो वर्तमान में लाएंगे तो 10 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 वर्ष हो जाएगा। यानी कि जो राजीव की वर्तमान उम्र हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है,
आप इसका स्क्रीनशॉट लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट लगा सकते हैं, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। देखिए दोस्तों, यहां से टाइप नंबर है जो अपनी सेकेंड ही चल रही है यहां से। ठीक है, काफी अच्छी टाइप है, हर एग्जाम के अंदर आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन क्या रहा है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे वेरी मोस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, कि राजू की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। कि 10 वर्ष पहले कि राजू की आयु अपने पिता की आयु से 1/3 थी, तो राजू की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों कि एक तरफ चल रहा है उसका पिता और एक तरफ कौन है दोस्तों, राजू है। ठीक है, कि वर्तमान की अगर मैं बात करूं यहां से, कि राजू की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। कि राजू की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। अगर यहां से दोस्तों देखो, अगर पिता 1 का होगा तो राजू कितने का होगा दोस्तों, 1/2 का होगा। ठीक है, परंतु यहां से आप इसको ऐसे नहीं मान करके, अगर ऐसे माने, अगर पिता 2 वर्ष का है तो राजू कितने का होगा दोस्तों, 1 वर्ष का होगा। अगर पिता 4 वर्ष का होगा तो राजू कितने का होगा दोस्तों, 2 वर्ष का होगा। बिल्कुल 1/2 करना है आपका। ठीक है, जैसे पिता 2 का था, मैंने 2 को 1/2 किया, कितना आ गया दोस्तों, 1 ही आएगा। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, वर्तमान से पहले की तरफ जा रहे हैं यहां से, कि 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। कि 10 वर्ष से पहले, कि 10 वर्ष पहले कि राजू की आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी। ठीक है, कि 10 वर्ष पहले कि राजू की आयु अपने पिता की आयु से 1/3 थी, तो राजू की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, अगर 10 वर्ष पहले पिता 3 का था तो राजू कितने का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। ठीक है, मान ले फिर, या फिर ऐसे मान ले जैसे कि 10 वर्ष पहले की राजू की आयु अपने पिता की आयु से 1/3 थी। अगर पिता को यहां से आप 1 मानते हैं, अगर पिता 1 का है तो राजू इसका 1 का 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जैसे दोस्तों अनुपात निकालेंगे, 3 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 1 करेंगे 3 ही आएगा, 1 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अभी आप यहां से इसको सिंपल मान ले। वैसे जैसे अगर 10 वर्ष पहले पिता अगर 3 वर्ष का था तो राजू कितने का होगा दोस्तों, 1 का था। अगर 10 वर्ष पहले पिता 3 अनुपात का था तो राजू कितने अनुपात का हो जाएगा दोस्तों, 1 अनुपात का हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में पिता अगर 2 अनुपात का है तो राजू कितने अनुपात का होगा, 1 अनुपात का होगा। देखिए दोस्तों कि 10 वर्ष पहले से और वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर आ चुका है यहाँ पे, कि 10 वर्ष पहले और वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर आ चुका है,
10 वर्ष का अंतर आ चुका है। ठीक है, कि 10 वर्ष पहले और वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर आ चुका है दोस्तों? 10 वर्ष का अंतर आ चुका है। जैसे आप इधर को देखेंगे यहां से कि भाई अगर वर्षों में 10 वर्ष का अंतर है तो अनुपात में भी अंतर होगा, अवश्य होगा। ठीक है, कि 10 वर्ष पहले और वर्तमान में 10 वर्ष का गैप आ चुका है, 10 वर्ष का अंतर आ चुका है। वैसे ही अगर 10 वर्ष का अंतर है तो अनुपात में भी अंतर होगा। मैंने देखा कि 10 वर्ष पहले पिता 3 अनुपात का था और वर्तमान में कितने अनुपात का रह गया दोस्तों? 2 अनुपात का रह गया। एक तरफ देखो दोस्तों कि पिता 10 वर्ष पहले 3 का था, 10 वर्ष और बढ़ गया परंतु अनुपात घट गया, मतलब यहां से इसका अनुपात का अंतर क्या नहीं है दोस्तों? समान नहीं है। जैसे मैंने देखा कि 3 और 1 में कितने का अंतर है दोस्तों? 3 और 1 में कितने का अंतर चल रहा है दोस्तों? 2 अनुपात का अंतर चल रहा है। मैं 2 को यहां से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन समान कर लूंगा। 2 और 1 में कितने का अंतर चल रहा है दोस्तों? 1 का है, 1 को मैं यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहां से देखेंगे कि 1 इंटू 3 करेगा 3 ही आएगा और 1 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा दोस्तों? 1 ही आएगा। परंतु नीचे जैसे 2 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 4 और 2 इंटू 1 करेंगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर जैसे ही नया अनुपात निकालते हैं पुराने अनुपात निष्क्रिय हो जाएगा कि नया अनुपात हो गया अपने पास की 4 अनुपात 2। बात वही है, अगर इसको आप कैंसिल आउट करोगे 2 ही कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने देखा कि अनुपात 3 से 4 हो गया। कितना अनुपात बढ़ गया दोस्तों? 1 अनुपात बढ़ा है। इधर को देखें कि राजू की तरफ देखा मैंने कि 1 से कितना हो गया दोस्तों? 2 हो गया, यानी कि यहां भी कितना अनुपात बढ़ा है? 1 अनुपात बढ़ा है। ठीक है, अनुपात का अंतर समान है तो आप यहां से ऐसे कह सकते हैं कि भाई 3 अनुपात से 4 अनुपात होने में कितने वर्ष लग गए उन्हें? 10 वर्ष लग गए। या फिर कि 10 वर्ष में पिता कितने अनुपात बढ़ता है? 1 अनुपात बढ़ता है। और राजू भी कितने अनुपात बढ़ता है दोस्तों? 1 ही अनुपात बढ़ता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 अनुपात की जो वैल्यू होगी, कि 1 अनुपात की वैल्यू होगी वो कितने वर्ष होगी दोस्तों? 10 वर्ष होगी। अगर 1 अनुपात बराबर 10 वर्ष है, अगर 1 अनुपात बराबर 10 वर्ष है तो यहां से अपन से पूछा है कि राजू की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, अपन से पूछा दोस्तों सॉरी कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, अगर 1 अनुपात बराबर 10 वर्ष है तो पिता वर्तमान में कितने अनुपात का है दोस्तों? 4 अनुपात का है। अगर 1 अनुपात बराबर 10 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। अगर 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर पिता वर्तमान में 40 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद देखो, यहां से मैंने आपसे कहा था कि अगर पहले से वर्तमान आएंगे तब भी क्या करना पड़ता है? उनको जोड़ना ही पड़ता है। अगर वर्तमान से बाद की तरफ जाएंगे, वर्तमान से बाद की तरफ जाएंगे, कितने वर्ष बाद जा रहे हैं? 5 वर्ष बाद जा रहे हैं, तो 5 ऐड करना पड़ेगा आपको यहां से। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसको काफी बेसिक से बताया था कि कहां पे आपको घटाना होगा, कहां पे जोड़ना होगा। देखिए दोस्तों, इसको वापिस बता दूं आपको। अगर यहां से ध्यान रखना कि जैसे एक चीज को देखो, यहां से अगर वर्तमान से पहले की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? वर्तमान से पहले की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं? घटाते हैं। अगर वर्तमान से बाद की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों? वर्तमान से बाद की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे? अपने यहां से जोड़ देंगे उसको। ठीक है, एक चीज देखो, दूसरी कंडीशन होती है अगर पहले से वर्तमान की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों? जोड़ते हैं। ठीक है, अगर वर्तमान से बाद की तरफ जाएंगे तब भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों? प्लस ही करना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन केवल कंफ्यूज होने की बात यही है। अगर वर्तमान से पहले जाना है तो घटाना है, अगर पहले से वर्तमान में आना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जोड़ना होगा। जैसे कि राजू का पिता वर्तमान में 40 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्तों? 45 वर्ष का हो जाएगा। जैसे कि अपने ऊपर लेके चलो, जैसे अगर आप वर्तमान में 25 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे? ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे? 30 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जो उसके पिता की आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों? ठीक है, कि 5 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी, अगर वर्तमान में 40 का है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी?
कि 5 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद, कि 40 + 5 कर दो, कितने वर्ष हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, अच्छे अच्छों की तीतरी फिट कर देता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कि अगला क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। ठीक है, कि 10 वर्ष पहले की पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं यहां से कि अपने पास दे रखा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या थी दोस्तों, तिगुनी थी। एक चीज को देखो, एक तरफ तो पिता चल रहा है दोस्तों, और एक तरफ कौन चल रहा है, उसका पुत्र की बात हो रही है। ठीक है, यहां से देखेंगे कि 10 वर्ष पहले की पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। अगर पुत्र 10 वर्ष पहले 1 वर्ष का था तो पिता कितने का होगा दोस्तों, 3 वर्ष का होगा। ठीक है, अगर 10 वर्ष पहले पुत्र का अनुपात 1 था तो पिता की आयु का अनुपात कितना होगा दोस्तों, 3 अनुपात होगा। अब यहां से देखेंगे 10 वर्ष पहले से वर्तमान में आएंगे। ठीक है, और वर्तमान से सीधे कहां चल जाएंगे, 10 वर्ष बाद की बात करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन हो स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, कि इससे क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक, एनी मिस्टेक होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। ठीक है, कि यहां से मैंने देखा कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। देखिए दोस्तों कि 10 वर्ष बाद अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता कितने वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा। अगर 10 वर्ष बाद पुत्र 1 अनुपात का होगा तो पिता कितने अनुपात का हो जाएगा दोस्तों, 2 अनुपात का हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां से बात करूं कि 10 वर्ष पहले से वर्तमान आया, वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाएंगे, कितने वर्ष का अंतर आ चुका टोटल। यहां से दोस्तों देखो कि 10 और 10 कितने वर्ष हो जाएंगे, 20 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, कितने वर्ष हो जाएंगे, 20 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, मैंने देखा कि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में कितने वर्ष का अंतर आ चुका है, 20 वर्ष का। अनुपात का अंतर देखते हैं कि अनुपात 3 से 2 रह गया, यानी कि 1 अनुपात का अंतर है, और 1 और 1 में कितने का अंतर है दोस्तों, 0 का अंतर है। यानी अनुपात का अंतर समान होगा क्या, नहीं होगा। अगर अनुपात का अंतर समान नहीं है तो आप यहां से इक्वेशन को समान करेंगे। जैसे कि मैंने देखा कि 3 और 1 में कितने का अंतर चल रहा है दोस्तों, 3 और 1 में कितने का अंतर है दोस्तों, 2 अनुपात का अंतर है। तो मैं 2 को यहां से नीचे, इसके नीचे मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन को समान करते हुए। 2 और 1 में कितने का अंतर है दोस्तों, 1 अनुपात का अंतर है। 1 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 से मैंने इस संख्या को गुणा किया, कोई इफेक्ट हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। 2 × 2 करोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4, और 2 × 1 करें कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। अब आप यहां से ऐसे कह सकते हैं कि जो नया अनुपात हो गया अपने पास, क्या हो गया, कि 4 अनुपात 2 हो गया। ठीक है, तो पुराने अनुपात को कैंसिल कर दो यहां से, कि अपने नया अनुपात निकाल लिया। अब तो कितना होगा, कि 4 अनुपात 2। मैंने देखा कि पिता 10 वर्ष पहले 3 अनुपात का था और 10 वर्ष बाद कितने का हो गया, 4 अनुपात का। वैसे ही अगर पुत्र की बात करें कि 10 वर्ष पहले पुत्र 1 अनुपात का था और 10 वर्ष बाद कितने अनुपात का हो गया दोस्तों, 2 अनुपात का हो गया। अगर दोस्तों यहां से एक अनुपात का अंतर देखते हैं कि 3 से अनुपात 4 हो गया,
कि अनुपात 3 से 4 हो गया है, यानी कितना अनुपात बढ़ा है, मात्र 1 अनुपात बढ़ा है। 1 से अनुपात 2 हो गया, यहां भी कितना अनुपात बढ़ा है दोस्तों, 1 ही अनुपात बढ़ा है। ठीक है, और 1 अनुपात जो बढ़ने में जो समय लग रहा है वो कितने वर्ष लग रहा है, 20 वर्ष लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद की अनुपात की बात हो रही है, तो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का अंतर आ चुका है, 20 वर्ष का अंतर आ चुका है। ठीक है, मैंने देखा कि भाई 1 अनुपात बढ़ने में 20 वर्ष लगते हैं, तो 1 अनुपात की जो वैल्यू होगी दोस्तों कितनी हो जाएगी, कि 1 अनुपात की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष होगी। ठीक है, अगर 1 अनुपात बराबर 20 वर्ष है तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 वर्ष हो जाएगा। अगर 1 बराबर 20 है तो 3 बराबर कितना हो गया, 60, और यहां पुत्र की कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, परंतु दोस्तों यहां से अपन से कहा है, क्या कहा है, कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अगर दोस्तों ध्यान दो कि 10 वर्ष पहले की आयु है, कि 10 वर्ष पहले पिता 60 वर्ष का था और पुत्र कितने वर्ष का था, 20 वर्ष का था। अगर मैं वर्तमान में लेके आऊंगा इनको यहां से, कि 10 वर्ष पहले अगर पिता 60 का था तो 10 और ऐड हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जैसे पुत्र 10 वर्ष पहले 20 वर्ष का था, तो अगर वर्तमान में लाएंगे 10 और ऐड कर दो, यहां भी कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। अनुपात निकालना है, अनुपात निकाल दो, 0 से 0 हो जाएगी, यानी अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, कि 7 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कि पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, कि 7 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 अनुपात होगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां से, कि इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी का आयु का अनुपात क्रम से 10 अनुपात 3 होगा, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10 अनुपात 3 होगा, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहां से, कि इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। ठीक है, यहां से देखेंगे जैसे कि एक तरफ तो मीना है और एक तरफ उसकी माता है। यहां से ध्यान दो कि मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। ठीक है, एक तरफ मीना है, एक तरफ उसकी बेटी है। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है, यानी अगर बेटी 1 की होगी तो मीना कितने की होगी दोस्तों, 8 की होगी। ये वर्तमान कंडीशन है। आगे देखिए यहां से कि भाई मीना और बेटी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है दोस्तों, कि 8 अनुपात 1 है। आगे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा क्रम से 10 अनुपात 3 है। कि 8 वर्ष बाद की बात हो रही है दोस्तों, कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 अनुपात 3 होगा। ठीक है,
कि इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। अगर बेटी 1 की है तो मीना कितने की होगी दोस्तों? 8 की होगी। अपन ने अनुपात बना लिया, कितना होगा कि 8:1 हो गया। 8 वर्ष बाद की बात हो रही है, मैंने 8 वर्ष बाद की देखा कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 10:3 हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को अपन, जैसे मैंने देखा कि मीना वर्तमान में 8 अनुपात की थी और 8 वर्ष बाद कितने अनुपात की हो गई? 10 अनुपात की हो गई। कि अनुपात 8 से 10 हो गया, यानी कि कितना अनुपात बढ़ गया दोस्तों? 2 अनुपात बढ़ गया। आगे मैंने देखा कि बेटी वर्तमान में 1 अनुपात की थी और 8 वर्ष बाद कितने अनुपात की हो गई दोस्तों? 3 अनुपात की हो गई। अनुपात 1 से 3 हो गया, यानी कि यहां भी कितना अनुपात बढ़ गया दोस्तों? 2 अनुपात बढ़ गया। ठीक है। जैसे अपन ने देखा कि मीना वर्तमान में 8 अनुपात की थी, 8 वर्ष बाद कितना अनुपात हो गया दोस्तों? 2 अनुपात हो गया। बेटी वर्तमान में 1 अनुपात की थी और 8 वर्ष बाद कितने अनुपात की हो गई दोस्तों? 3 अनुपात की हो गई, यानी कि यहां भी कितना अनुपात बढ़ा है? मात्र 2 अनुपात बढ़ा है। अनुपात का अंतर समान है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि वर्तमान और 8 वर्ष बाद, ठीक है, कि वर्तमान और 8 वर्ष बाद कि कितने वर्ष का अंतर आ चुका है दोस्तों? यहां से कितने वर्ष का अंतर आ चुका है? 8 वर्ष का अंतर आ चुका है। आप ये बात कह सकते हैं कि भाई मीना है जो 8 वर्ष में कितना अनुपात बढ़ती है? 2 अनुपात बढ़ती है। कि मीना है 8 वर्ष में कितना अनुपात बढ़ती है दोस्तों? 2 अनुपात। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 अनुपात बराबर, कि 2 अनुपात बराबर कितने वर्ष है दोस्तों? कि 2 अनुपात बराबर कितना है? 8 वर्ष है। ठीक है। अगर 2 अनुपात बराबर 8 वर्ष है तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 वर्ष हो जाएगी। अगर 2 अनुपात बराबर 8 वर्ष था तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? 4 वर्ष हो गई। अपन से पूछा गया है कि मीना की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखिए दोस्तों, अगर 1 बराबर 4 होगा तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर 1 अनुपात बराबर 4 वर्ष है तो 8 अनुपात बराबर कितने वर्ष हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 × 8 कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल ही कितना हो जाएगा? 32 वर्ष हो जाएगा। जो कि मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 8 था। मैंने अगर 1 अनुपात बराबर 4 है तो 8 बराबर कितना होगा दोस्तों? 32 वर्ष होगा। तो मीना की वर्तमान उम्र कितने वर्ष हो जाएगी दोस्तों? 32 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहां से कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, तो उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है? कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, तो उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। जैसे कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। एक तरफ तो माता चल रही है दोस्तों और एक तरफ उसका पुत्र है, व्यक्ति है, पुत्री है। ठीक है, ये व्यक्ति ही लिख देता हूं, यहां से आपको कंफ्यूज हो जाएगा नहीं। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। देखिए दोस्तों, कि वर्तमान की अगर बात करें यहां से, ठीक है, ध्यान देना, अगर वर्तमान की बात करें कि एक व्यक्ति की आयु है जो उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। जैसे अगर माता 1 की होगी
तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 1 का 2/5 भाग हो जाएगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूं दोस्तों, यहां से देख लो एक बार। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया है। ठीक है, कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। ठीक है, जैसे मैंने माना कि माता की आयु 1 है तो व्यक्ति की आयु हो जाएगी 1 का 2/5 है। एक चीज को देखो यहां से, जैसे आप यहां से अनुपात निकालना चाहेंगे तो इसके नीचे भी 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो 5 × 1 करेंगे 5 आ जाएगा दोस्तों, और 1 से इसको गुणा करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। आप यहां से इसका सीधा ही अनुपात मान ले, जैसे कि माता की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 5 है, और व्यक्ति की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 2 है। ठीक है, आगे देखें, जैसे कि 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु माता की आयु से आधी होगी, कि 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु माता की आयु से आधी होगी। जैसे वर्तमान से 8 वर्ष बाद की बात हो रही है। ठीक है, कितने वर्ष बाद की बात हो रही है दोस्तों, कि 8 वर्ष से बाद, कि 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। अगर माता की आयु 2 होगी तो व्यक्ति की कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। अपन यहां से देखेंगे कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद की बात हो रही है, यानी कितने वर्ष का अंतर आ चुका है दोस्तों, 8 वर्ष का अंतर आ चुका है। ठीक है, मैंने यहां से देखा कि भाई 5 अनुपात से, कि माता वर्तमान में 5 अनुपात में से 8 वर्ष बाद कितने अनुपात की हो गई दोस्तों, 2 अनुपात की हो गई। वैसे ही व्यक्ति की बात करूं कि वर्तमान में 2 अनुपात का है, और 8 वर्ष बाद कितने अनुपात का हो गया, 1 अनुपात का हो गया। आप यहां से देखेंगे अनुपात 5 से 2 हो गया, यानी कितना अनुपात रह गया दोस्तों, कितने की कमी आ गई, 3 अनुपात की कमी आ गई। देखिए दोस्तों, 8 वर्ष बढ़ गया, 8 वर्ष बीत गए, परंतु अनुपात में अगर कमी है तो यहां से देखो अनुपात का अंतर समान बिल्कुल ही नहीं आएगा। अगर अनुपात का अंतर समान नहीं है तो मैंने आपको समान करते हैं, कैसे करते हैं इक्वेशन को समान, देखिए यहां से कि 5 और 2 में कितने का अंतर चल रहा है दोस्तों, कितने अनुपात का अंतर चल रहा है, 3 अनुपात का अंतर चल रहा है। 2 और 1 में कितने का अंतर चल रहा है दोस्तों, 1 अनुपात का अंतर चल रहा है। ठीक है, 1 से मैं इसको गुणा करूंगा, कोई इफेक्ट होगा क्या, नो इफेक्ट रहेगी संख्या की, 5 अनुपात 2 ही रहेगी, 1 से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करूंगा। परंतु जैसे ही मैं 3 को यहां से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 2 करूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, और 3 × 1 करूंगा, क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। जैसे आप नया अनुपात निकाल लेंगे, पुराने अनुपात को कैंसिल कर दो, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, कि अपने पास नया अनुपात कितना हो गया, कि 6:3 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि माता वर्तमान में 5 अनुपात की थी, 8 वर्ष बाद 6 अनुपात की हो गई, यानी कितना अनुपात बढ़ गया दोस्तों, 1 अनुपात बढ़ गया। वैसे अपन देखेंगे व्यक्ति वर्तमान में 2 अनुपात का था, और 8 वर्ष बाद कितने अनुपात हो गए दोस्तों, 3 अनुपात का, यानी कितना अनुपात बढ़ा है, अभी 1 अनुपात बढ़ा है। ठीक है, मैंने देखा अनुपात का अंतर समान है, तो आप यहां से ऐसे कह सकते हैं कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद, यानी कितने भी वर्ष का अंतर आ चुका है दोस्तों, कितने वर्ष का अंतर आ चुका है, यहाँ पे 8 वर्ष का अंतर आ चुका है। ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि 8 वर्ष में कि वो कितने अनुपात बढ़ते हैं, मात्र 1 अनुपात बढ़ते हैं। अगर 1 अनुपात बढ़ने में दोस्तों अगर 8 वर्ष समय लग गया, कि 1 अनुपात बढ़ने में 8 वर्ष लगते हैं, कि अगर 1 अनुपात बढ़ने में 8 वर्ष लगते हैं, तो यहां से अपन से पूछा है कि किसकी आयु पूछी है, कि उसकी माता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, माता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5 है। अगर 1 अनुपात बराबर 8 वर्ष है तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 अनुपात बराबर 8 वर्ष है तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। अगर व्यक्ति की आयु निकालना तो अनुपात 2 से गुना कर दो, कि व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16 वर्ष। परंतु क्वेश्चन में अपन से केवल माता की आयु पूछी है, माता की वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों, 40 वर्ष होगी। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज को देखो यहां से कि अगर कहीं आप कि भाई 5/3 गुना हो चाहे 3/5 गुना हो, इससे कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है,
कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, केवल आपको अनुपात बनाना है। जाहिर से अगर आपने किसी भी संख्या का अगर अनुपात बना लिया, वहां से क्वेश्चन को हल करना बिल्कुल ही आसान होगा। चाहे आयु संबंधित का कैसा भी कठिन से कठिन कैसा भी क्वेश्चन हो, उसको चुटकियों में हल किया जा सकता है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां से, कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु मोहन की आयु से तिगुनी थी, तो 6 वर्ष बाद सुशील की आयु मोहन की आयु का 5/3 गुना होगी, तो मोहन की वर्तमान आयु कितनी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहां से कि अपने पास बात हो रही है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु मोहन की आयु से तिगुनी थी। ठीक है, कि 6 वर्ष पहले, कि 6 वर्ष पहले, कि 6 वर्ष पहले एक तो है सुशील और एक कौन है दोस्तों, मोहन है। ठीक है, कि 6 वर्ष पहले सुशील की आयु मोहन की आयु से तिगुनी थी। अगर मोहन 6 वर्ष पहले 1 वर्ष का था, तो सुशील कितने का था दोस्तों 3 वर्ष का था। अगर 6 वर्ष पहले मोहन 1 अनुपात का था, तो सुशील कितने अनुपात का था दोस्तों 3 अनुपात का था। 6 वर्ष पहले से अपन वर्तमान में आएंगे, कि वर्तमान कंडीशन की बात करेंगे, और वर्तमान से सीधे कहां चल जाएंगे, 6 वर्ष से बाद की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे कैसे जमाना है, इससे क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होने की संभावना रहती है। आगे देखो कि क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु मोहन की आयु का 5/3 गुना होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु मोहन की आयु का 5/3 गुना होगी। देखिए दोस्तों, अगर मोहन 1 का है तो सुशील 5/3 यानी कि 1 का 5/3 ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर मोहन 1 वर्ष का है तो सुशील 5/3 गुना है, यानी कि 1 का 5/3 हो जाएगा। आपको मैंने अनुपात निकालना बताया है दोस्तों यहां से, कि आपको क्या करना है, बिल्कुल क्रॉस गुना करना है। या फिर दोस्तों देखो यहां से, या तो आप इसको क्रॉस गुना कर दो, कि जैसे 1 से इसको गुना करेंगे 5 से कम 5 आएगा, 3 × 1 करेंगे 3 चल जाएगा। ठीक है, अपने पास अनुपात आ गया, कितना आ गया कि दोस्तों की 5/3 आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि जैसे कि सुशील की 5/3 है, तो सुशील की तो 5 हो जाएगी दोस्तों, और ये 3 किसकी हो जाएगी दोस्तों, मोहन की हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहां से कि मैं अगर अपने से ऐसे कह रहे हैं कि सुशील की आयु मोहन की आयु का 5/3 गुना है, जैसे कि सुशील की आयु है जो मोहन की आयु का 5/3 गुना है। अगर सुशील की आयु है जो मोहन की आयु का 5/3 गुना है, तो 5 तो सुशील की हो जाएगी, और नीचे जो 3 है वो किसकी हो जाएगी दोस्तों, मोहन की हो जाएगी। ठीक है, ये इनकी आयु का रेशियो है, इनका क्या है, अनुपात है दोस्तों। ठीक है, अब अपन यहां से देखेंगे कि अनुपात 3 से 5 हो गया, यानी कि कितना अनुपात बढ़ा है, मात्र 2 अनुपात बढ़ा है। 1 अनुपात से 2 3 अनुपात हुए, यहां पर भी कितना अनुपात बढ़ा है, 2 अनुपात बढ़ा है। अनुपात का अंतर समान है, तो यहां से देखो कि वर्ष में कितने का अंतर चल रहा है। देखिए दोस्तों कि 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, यानी कि कितने वर्ष का अंतर आ चुका है, यहां पर कितने वर्ष का अंतर आ चुका है दोस्तों। क्या आप यहां से बात करेंगे कि 6 वर्ष पहले से वर्तमान आएंगे, वर्तमान से 6 वर्ष बाद जाएंगे, यानी कि टोटल कितने वर्ष हो गए दोस्तों, 12 वर्ष की बात हो रही है। कितने वर्ष की बात हो रही है दोस्तों, 12 वर्ष की बात हो रही है। और आप यहां से देखें कि 12 वर्ष के अंतर्गत कि सुशील और मोहन दोनों कितने कितने अनुपात बढ़ रहे हैं, मात्र 2-2 अनुपात बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां से ऐसे कह सकते हैं कि भाई कि 2 अनुपात बढ़ने में
कि 2 अनुपात बढ़ने में कितने वर्ष लग रहे हैं दोस्तों? 12 वर्ष लग रहे हैं। अगर 2 अनुपात बढ़ने में 12 वर्ष है, आप ऐसे कह सकते हैं, या 2 अनुपात की वैल्यू 12 वर्ष है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अगर 1 अनुपात की वैल्यू 6 वर्ष है तो अपन से पूछा है कि मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, अगर 1 अनुपात बराबर 6 है तो 6 वर्ष पहले मोहन 1 अनुपात का ही था। ठीक है, या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हो कि 6 वर्ष बाद मोहन कितने अनुपात का था दोस्तों? 3 अनुपात का था। चलो यहां से निकाल के देखते हैं कि 6 वर्ष बाद मोहन की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? 3 है। अगर 1 अनुपात बराबर 6 है तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया है, अगर बाद से वर्तमान की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? घटाएंगे। ठीक है, अगर बाद से वर्तमान की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर मोहन 6 साल बाद 18 साल का है तो यानी कि वर्तमान में 18 में से 6 गए, कितने बचेगा दोस्तों? 12 वर्ष बचेगा। ठीक है, या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल जैसे 1 अनुपात बराबर 6 है तो यहाँ 1 अनुपात बराबर दोस्तों कितने वर्ष हो जाएगा? 6 वर्ष हो। परंतु ध्यान रखना कि पहले से अगर वर्तमान की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों? प्लस करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं। 6 वर्ष पहले मोहन 6 वर्ष का था तो 6 जैसे ही ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो आपको सबसे पहले। और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि वो आपके दोस्त हम तक जुड़ पाए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।